Hi everyone, welcome to a Study World classes. सो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 2 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि टीआरई 2 जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। यानी कि टीआरई 3 की जब जांच स्टार्ट हुई तो जो है ये खुलासा हुआ कि टीआरई 2 में भी पेपर जो है लीक हुआ था। तो इसको लेकर अपडेट है। साथ ही जो है पेपर लीक हुआ है तो क्या भर्ती रद्द हो जाएंगी, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही जो है अगर सीटेड में आपके 82 हैं, उसके बावजूद जो है आप बाहर कर दिए जाओगे, तो ये भी जो है इससे रिलेटेड जो अपडेट है एंड बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। शैक्षिक प्रमाण पत्र जो है फर्जी हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों ने जो है शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी बनाया हुआ है टीआरई 3 में। यानी टीआरई 3 का जो काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये आप सभी जानते हैं। तो काउंसलिंग के दौरान बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है और जो है उनको पकड़ा भी गया है, साथ ही कार्यवाही भी स्टार्ट हो गई है। अगर बात की जाए टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, तो इसको लेकर भी अपडेट है। साथ ही डोमिसाइल को लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। वहीं पर जो है बताया ये भी जा रहा है कि 18 जो है शिक्षिकाओं की नौकरी भी चली गई है। यानी कि वो जॉब कर रही थी और इनको बाहर किया गया है। आखिर किस वजह से किया गया है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि बीपीएससी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अपडेट जो है दी जा रही हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए टीआरई 3 को लेकर, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है और उसी के दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र यूपी का, आवासीय जो है बिहार का। यानी कि इनका शैक्षिक प्रमाण पत्र जो है यूपी का है, बट इन्होंने जो है निवास प्रमाण पत्र कहाँ का बनवा लिया, बिहार का। ठीक है। मैट्रिक जो है इंटर और स्नातक उत्तर प्रदेश के जो है बलिया से किया है। बीएड गाजीपुर के जो है संस्थान से, और आवासीय पता बिहार के जो है सिवान का है। ऐसे जो है दर्जनों शिक्षक हैं जो बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण में नियुक्त हुए हैं। इन शिक्षकों के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र यूपी के हैं, लेकिन आवासीय पता बिहार के अलग अलग जिलों का है। इन शिक्षकों ने आरक्षण का भी लाभ लिया है। अन्य शिक्षक जो हैं अभ्यर्थी, इनको लेकर जो है टीआरई और जो है विभाग से लगातार जो है पत्राचार कर रहे थे। अभ्यर्थियों द्वारा दिसंबर में की गई शिकायत के अवलोक में अब सरकार के संयुक्त सचिव जो है रमाशंकर ने शिक्षा विभाग के मुख्य निगरानी पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया है। विभाग ने जो है बीपीएससी के तीनों चरणों के नियुक्ति शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच करने का आदेश दिया है। यानी कि टीआरई 1, आपका टीआरई 2, साथ ही टीआरई 3 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इसकी, यानी हर एक जो 3 भर्तियां हुई हैं तीनों चरणों में, इन तीनों चरणों में जो है अब फिर से जांच होना स्टार्ट हो गया है। आदेश जो है वो मिल चुका है। यानी जो अभी तक बचे हुए अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया होगा और किसी न किसी रीजन से वो जांच के दौरान बाहर हो गए होंगे या फिर बच गए होंगे, तो अब वो फिर से बाहर निकाले जाएंगे। प्रमाण पत्र और जो है दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच विशेष रूप से करने को कहा है। यानी जो प्रमाण पत्र हैं, क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट लोगों ने बहुत ज़्यादा बनवाया है। रीज़न ये रहा कि अगर उनका बिहार का जो है प्रमाण पत्र बन जाता है तो उनको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, और आरक्षण का लाभ मिलने से जो है उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसी वजह से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने क्या किया है, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए हैं। आरक्षण का लाभ ले कर जो है फर्जी प्रमाण पत्रों पर ली नौकरी, बीपीएससी शिक्षकों के सर्टिफिकेट जो है जांचे जाएंगे। यानी कि फर्जी प्रमाण पत्र इन लोगों ने बनवाया है, अब इन लोगों की जो है फिर से जांच होनी स्टार्ट होगी। यानी सारे सर्टिफिकेट जो हैं अच्छे से चेक किए जाएंगे और उसके बाहर बाहर जो है बाद बाहर किया जाएगा। वहीं पर दूसरी अपडेट ये है फ्रेंड्स, जिसमें बताया गया है कि खगड़िया में जो है 18 शिक्षिकाएं सेवा मुक्त हुई हैं। अब किस वजह से इनको बाहर किया गया है, रीजन है सीटेड में 60% अंक प्राप्त नहीं थे। देखिए सीटेड में जो है 60% अंक नहीं है, इसकी वजह से अगर देखा जाए तो बीपीएससी में 50% जो है शिक्षिकाएं हों या फिर शिक्षक हों, सभी बाहर किए गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं सीटेड की वजह से बाहर हुए हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन जो हुई है वो टीआरई 2 के नोटिफिकेशन से हुई है।
वहाँ पर क्लियरली मेंशन करना चाहिए था कि ओनली बिहार की सामान्य वर्ग की महिलाएँ जो हैं 82 में जो है वैलिड मानी जाएँगी, बाकी अदर स्टेट की नहीं। अदर स्टेट के लिए जो है आपके 60% अंक होने चाहिए। अब उसमें क्या हुआ, बहुत सारी महिलाओं ने जो है अदर स्टेट की जो महिलाएँ थी उन्होंने भी अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन हो गया। बट क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर हो गए और कहीं-कहीं पर वो उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो इस वजह से जब दोबारा जाँच हुई, अब जो है वो बाहर की जा रही है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रशासन की या फिर आयोग की गलती रही हुई है, क्योंकि जब आपने नोटिफिकेशन जो है जारी किया तो क्लियरली उसमें जो है उसमें हर एक चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी, क्योंकि अभ्यर्थियों में डाउट बना हुआ है। बीपीएससी से चयनित 18 विद्यालय अध्यापिका सेवा से जो है बर्खास्त कर दी गई हैं। इन सभी अध्यापिकाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा में वंचित 60% जो है अंक प्राप्त नहीं था, यानी कि सीटेड में इनके जो है 90 नंबर नहीं है और ये अदर स्टेट की हैं, इस वजह से क्या है इनको बाहर किया गया है। तो ये देखा जाए तो काफ़ी जो है नॉर्मल है, क्योंकि जो है आपको हर एक चैनल के माध्यम से ये बताया जाता है कि अगर आप अदर स्टेट के हो तो अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाओगे। अगर उसके बावजूद अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं और अपना सिलेक्शन ले रहे हैं और अगर वो बाहर किए जा रहे हैं तो इसके कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि आपको जब क्लियरली पता है कि आप अपने स्टेट में चाहे एससी कैटेगरी के हो, चाहे एसटी से हो, चाहे पीएच कैटेगरी के हो या फिर जनरल हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट अगर आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके में जो है आपके 90 नंबर होने चाहिए सीटेट में, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका चाहे पेपर 2 रहा हो। टीआरई 3 में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं और टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में तो हो ही रहे हैं और अब फिर से जांच होना स्टार्ट हो गया है। अब जो बचे-खुचे अभ्यर्थी होंगे, जिन जो किसी भी रीजन से बच गए होंगे, अगर उन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है तो वो भी बाहर किए जाएँगे। तो ये रहा सीटेट से रिलेटेड, यानी अब आपको बिल्कुल कन्फर्म होना हो जाना चाहिए टीआरई 4 के लिए कि अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं है, आप अदर स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते बीपीएससी टीआरई 4 में। अब अगर बात की जाए डोमिसाइल को लेकर, तो सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू करने के लिए चला कैंप, यानी कि जो है ट्विटर पर कल जो है डोमिसाइल को लेकर महाअभियान चला, जिसमें जो है काफ़ी अभ्यर्थियों ने एंड काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया और काफ़ी ट्रेंडिंग में भी ये रहा है। तो बात यहाँ पर ये है डोमिसाइल को लेकर कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल जो है वो लागू कर दिया जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने रविवार को एक्स यानी कि है जो ट्विटर है पर जो है डोमिसाइल इन टीआरई 4 के साथ कैंप जो है चलाया। सामाजिक कार्यकर्ता शिवम जो है प्रियदर्शनी ने एक्स पर जो है सरकार को टैग करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार नौकरी के नाम पर सिर्फ जो है झूठा आंकड़ा दिखाकर बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। बिहार के युवा अपने ही घर में नौकरी के लिए जो है विलख रहे हैं, इसीलिए सरकार जो है 95% जो है फीसदी सीटों पर डोमिसाइल लागू करे, जिससे यहाँ के छात्र युवाओं को भटकना ना पड़े। साहित्य जो है आजकल के जो है फाउंडर हरे कृष्णा का जो है कहना है कि यहाँ कहाँ का न्याय है कि वोट बिहारी करे और जो है नौकरी बाहरी को मिले। राजनीतिक जो है पार्टियों ने भी जो है इस कैंप का जो है समर्थन किया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो है कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति में बदलाव, पेपर लीक और नौकरियों में जो है भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। तो बिहार के छात्रों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। युवाओं ने कहा कि जो है बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले एक वर्ष में 3 बार आयोजित की गई। इसमें करीब जो है 36.37% शिक्षक अन्य राज्य के अभ्यर्थी बने। तीनों शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगभग 50,000 नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ। कुल मिलाकर बिहार के 20 से 30% छात्र युवा ही शिक्षक बन पाए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भले ही 90% के आसपास रहता है, लेकिन उसमें सरकार और विभाग की लापरवाही की वजह से दस्तावेज में गड़बड़ी, योग्यता का पूरा ना होना आदि की स्थिति में सीटें खाली हो जा रही हैं, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आरोप जो है जो लगाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं सही है। रीज़न ये है कि टीआरई 1 में जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उसमें से 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए। अब वो नंबर आप सीटें खाली रह गई।
टीआरई 2 की अगर बात की जाए तो टीआरई 2 में भी जो है फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। अब ये भी बताया जा रहा है कि पेपर भी लीक हुआ था और ये टीआरई 3 की जब पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था तो उसमें जाँच हुई तो पता चला टीआरई 2 का भी पेपर लीक हुआ है। अब टीआरई 2 में भी बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए, उसमें भी देखा जाए नंबर ऑफ सीटें खाली हुई और जितनी सीटें खाली हुई उनको टीआरई 3 में ऐड कर दिया गया। अब टीआरई 3 की अगर बात की जाए तो उसमें भी जो है 66% ही अभ्यर्थी क्वालीफाई हो पाए हैं, बाकी देखा जाए नंबर ऑफ सीटें खाली रह गई। लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से और जाँच फिर से जो है जाँच का आदेश दे दिया गया है जिसमें अब बहुत सारे अभ्यर्थी फिर बाहर होंगे। तो देखा जाए नौकरी तो दी जा रही है, लेकिन उसके बाद जो है किसी न किसी रीज़न से बाहर कर दिया जा रहा है। देखिए कोई भी अगर जो शिक्षक भर्ती होती है या फिर कोई भी नौकरी आती है, सबसे पहले उसकी योग्यता, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या जो है लिमिट है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिफ़िकेशन में मेंशन होती है। लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं है। बीपीएससी में कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है जो कि देखा जाए सही नहीं है, क्योंकि बिहार में ये जो है प्रोसेस लागू हो जाता है, कभी भी कोई भी रूल चेंज हो जाता है, जो कि जो है अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी जो है देखा जाए क्योंकि नुकसान ही है, क्योंकि उन लोगों को उठाकर बाहर कर दिया जाता है, कोई भी रूल कभी भी फॉलो किया जाने लगता है। तो इस वजह से जो है अभ्यर्थियों का ये विरोध है कि सिर्फ़ जो है नौकरी के नाम पर जो है खिलवाड़ ही हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों का हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी निकाल कर बाहर भी किए जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए टीआरई 2 में जो पेपर लीक का मामला सामने बताया जा रहा था, वो ये है कि टीआरई 3 पेपर लीक की जांच में हुआ खुलासा, शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। यानी कि टीआरई 2 जो आपका हुआ था उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया हुआ है। यानी देखा जाए चाहे वो यूपी हो या फिर बिहार हो, अगर कोई भी पेपर होता है तो वो फ्रेश तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की ही गलती है कि कहीं ना कहीं वो ऐसी जो है कुछ कहीं छूट दे रहे हैं जिसका अभ्यर्थी फायदा उठा रहे हो, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। यूपी की अगर बात की जाए तो कोई भी एग्ज़ाम पहली बात तो होते नहीं है भर्तियाँ, बट अगर आ भी जाती हैं इन केस तो पेपर लीक का मामला सामने होता है और वो भी भर्तियाँ पेंडिंग में चली जाती हैं। वही हाल बिहार का भी है, लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो यूपी से बिहार की कंडीशन काफ़ी बेटर है, क्योंकि जो है टीआरई 1 भी आपको देखने को मिला, टीआरई 2 भी आया, टीआरई 3 भी आया। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को नहीं, एटलीस्ट कुछ ही अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हुआ है और बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका भी मिला है। वो एक अलग बात है कि बीच में रूल चेंज हो जा रहे हैं जिससे अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। लेकिन जो है कुछ रूल पहले से निर्धारित हैं जिसका अभ्यर्थियों को पालन करना चाहिए, क्योंकि जैसे सीटेट है। अब सीटेट में ये रूल पहले से है कि 90% अगर आपके नंबर हैं, आप अदर स्टेट से बिलॉन्ग करते हो तभी जाके एलिजिबल माने जाओगे। तो फिलहाल यूपी की अपेक्षा बिहार की कंडीशन काफ़ी बेटर है, क्योंकि वहाँ पर टाइम टू टाइम वैकेंसी आ रही हैं। लेकिन पेपर लीक का जो मामला है वो वहाँ पर भी नहीं रुक रहा है। तो अगर ये अब जो है पेपर लीक का जो मामला बताया जा रहा है, अब इससे रिलेटेड कुछ अभ्यर्थियों की ये कमेंट है कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अगर आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि अगर पेपर जो है टीआरई 2 रद्द होता, तो टीआरई 3 के पहले ही ये इन्फॉर्म हो गया होता। अब टीआरई 2 रद्द नहीं होगा क्योंकि टीआरई 3 का प्रोसेस मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, फिलहाल अभी के लिए। बाकी इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।